सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए निर्देशों के साथ आज ओडिशा के पुरी में ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए सख्त नियम तय किए हैं और इसी वजह से पुरी में बीती रात ही कर्फ्यू जारी किया गया, जो रथ यात्रा खत्म होने तक जारी रहेगा। एक रथ को खींचने के लिए सिर्फ 500 लोगों को इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रथ को खींचने वालों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। इसके अलावा हर रथ के बीच में दूरी रखी जाएगी और इस आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। रथ यात्रा के आयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति को सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में पिछले 142 सालों से चली आ रही प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार नहीं होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए रथ यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रुख बदलने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और रथ यात्रा के आयोजन को रद्द करने के निर्देश दिए। साथ ही रथ यात्रा के आयोजन से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस बार रथ मंदिर के भीतर ही रहेंगे। अक्षय मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त पुरी से जुड़ चुके हैं। अक्षय, यानी वहां तो इजाजत देखिए मिल चुकी है, किस तरीके की तैयारी अब जगन्नाथ मंदिर परिसर की तरफ से हो रहा है? देखिए, अभी मैं ताज़ा हाल बताना चाहता हूँ कि महाप्रभु का जिस तरह का अभी रथ, तीनों रथ आप देख सकते हैं कि पूरा संपूर्ण रूप में पूरा प्रस्तुत है तीनों रथ। और अभी महाप्रभु का पहंडी शुरू हो चुका है। पहले जो तीनों रथ, पहले बलभद्र जी, उसके बाद सुभद्रा, उसके बाद जगन्नाथ जी पहंडियों के आएंगे और तीनों रथ में आके विराजमान करेंगे। ये एक अनोखा दृश्य है क्योंकि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का मामला था और जिस तरह का अदर मामला था, लेकिन उसमें महाप्रभु की जीत हुई है और अभी रथ का राज्य सरकार की तरफ से ये रथ यात्रा का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं, अगर महाप्रभु का नीति के बारे में बताएंगे मंदिर के अंदर कि सुबह 3:30 बजे मंदिर के अंदर नीति हुआ था और उसके बाद रथ का प्रतिष्ठा हुआ था। आप देखते थे 3 रथ का प्रतिष्ठा हो चुका है और अभी तीनों रथ में विराजमान करेंगे चतुर्धा मूर्ति और महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी जिला को पूरा शटडाउन करके रखा है और पुरी में कर्फ्यू जारी किया गया है राज्य सरकार की तरफ से। और यहाँ पर भी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का कैंप ऑफिस भी बना गया है। पूरा कड़ा सुरक्षा व्यवस्था में ये सब हो रहा है और पुरी में कोई भक्त भी नहीं आ सकता ग्राउंड रोड पे। इसके लिए पूरा सभी शाही को सील किया गया है। और रथ का ड्रैगिंग के बाद बताएंगे कि रथ का खिंचाई के बाद बताएंगे कि रथ में जो 4 रोप है उसको जो खिंचाई करेंगे, उसी रोप को 500 से बैक वही केवल खींच सकते हैं, अदर किसी को अलाउ नहीं है। इसके लिए महाप्रभु का जिस तरह का आप देख सकते हैं कि जिस तरह का नीति हो रहा है, उसी हिसाब से राज्य सरकार की तरफ से ये नीति को सही तरह से संपादन करते हैं। और प्रशासन की तरफ से भी कोई सिर्फ पुलिस बाहिनी और सेवायत के बगैर कोई भी यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये जिस तरह का महाप्रभु का नीति है। क्योंकि आज ये महाप्रभु का जो रथ का खींचेगा। ठीक है अक्षय, मैं आ रही हूँ आपके पास। जनक भी हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। जनक, आप अहमदाबाद में मौजूद हैं। हालांकि कल परमिशन कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई, इसके बाद जो रथ है वो मंदिर के अंदर ही रहेंगे अब। बिल्कुल अर्पिता, कल रात को गुजरात हाई कोर्ट में कहे के तड़के तक हियरिंग चलती रही और मंगला आरती शुरू होती है 4 बजे। उससे पहले ही कोर्ट ने कह दिया कि किसी भी स्थिति में पुरी और अहमदाबाद की स्थिति को कंपेयर नहीं किया जा सकता और मैं इजाज़त नहीं दे सकता। ये चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात, जिसको कहें गुजरात हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा। मैं पहले 3 तस्वीरें दिखा दूंगा। ये अमूमन मैंने भी अर्पिता पिछले 20 सालों से मैं रथ यात्रा को कवर कर रहा हूँ। पहली दफ़ा इस तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ कोई भी नहीं और बेहद सिलेक्टेड लोग जो रथ यात्रा को खींच रहे हैं वो ही लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। ये पहली बार इस तरीके की तस्वीरें देखी। पहला रथ भगवान जगन्नाथ का है, फिर उसका दूसरा रथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का तीसरा रथ। ये तीनों रथ अमूमन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस रथ मंदिर के बाहर होते हैं और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर होता है। 18 किलोमीटर का जो रास्ता है मामा के घर तक जाने का, भगवान जगन्नाथ यहाँ से निकलते हैं। एक परंपरा चली आई है 142 सालों से कि एक इसके पीछे एक मैथोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ आज अहमदाबाद के लोगों को अपने दर्शन के लिए निकलते हैं और लोग वो दर्शन पाने के लिए बेताब होते हैं और उनके दर्शन से ही दुख
खत्म हो जाते हैं। तो ये उसके पीछे की एक बात, ऐतिहासिक बात, और इस चीज़ को लेकिन आज पहली बार जब हाईकोर्ट के रुख के बाद आज यहाँ पर रथ यात्रा नहीं निकल रही और मंदिर परिसर में ही तीनों रथ यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हैं। अर्पिता, भारी बारिश और बाढ़ के बीच गुजरात के कच्छ में उफान पर बह रही एक नदी को पार करते वक्त एक आदमी तेज लहरों के बीच फंस गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी मोटरसाइकिल से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लापरवाही ने उसकी जान खतरे में डाल दी। चीख पुकार मचने के बाद वहां कई लोग इकट्ठा हो गए। इनमें कुछ लोग उसकी जान बचाने के लिए रस्सी लेकर नदी में उतर गए। पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी की मदद से उसे खींचने की कोशिश की गई। इस दौरान कोई हादसा न हो जाए इसके लिए एक तरफ से कई लोग रस्सी को पकड़कर खड़े हो गए। आराम से। काफी कोशिश के बाद किसी तरह सैलाब के बीच फंसे आदमी को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में उसे मामूली चोटें आई। हादसे की आशंका को देखते हुए नदी से होकर गुजरने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया। हालात को देखते हुए कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिले में चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम विभाग ने इन जिलों में 48 घंटे में भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान जताया। और अगर अनुमान के मुताबिक बारिश हुई तो उफान पर बह रही नदियां कई जिलों में बाढ़ की वजह बन सकती हैं। कच्छ जिले के मांडवी में तो हालात पहले से ही खराब है। एक इलाके में तो नदी का पानी उस पर बने पुल के ऊपर से बहता हुआ दिखा। आसपास के कई रिहायशी इलाकों में भी नदी का पानी घुस गया। एक मकान में तो एक आदमी गर्दन तक डूबा हुआ नजर आया। कई गाड़ियां भी छत तक बाढ़ में डूबी दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से कच्छ में कई छोटी बड़ी नदियां और नाले खतरनाक हो गए। वहां कई गांवों को आपस में जोड़ने वाली एक सड़क भी सैलाब में बह गई। कच्छ की तरह गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले में भी लगातार कई घंटे हुई बारिश के बाद नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। नागमती नदी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई।